सीधे सीधे मनुष्य के विचार को स्पर्श करती है। और बड़ी खास बात यह है कि जब हमारे विचार में परिवर्तन होता है, बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, वास्तव में तभी मनुष्य का आमूल परिवर्तन तब होता है। कभी परिस्थिति सुधारती है हम लोगों को, कभी परिस्थिति बिगाड़ती है। कभी कोई घटना हमको सुधार देती है, कभी कोई घटना हमको बिगाड़ देती है। ये वास्तविक परिवर्तन नहीं है। पुराणों के आधार से, शास्त्रों के आधार से हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि मनुष्य का मन एक प्रकार से उस नादान बच्चे की तरह होता है। चाहे सामान्य व्यक्ति का मन हो, चाहे कोई महापुरुष का मन हो, मन ये चाहता है कि उसको सुंदर वस्तु मिले, मन ये चाहता है इसको श्रेष्ठ वस्तु मिले, मन ये चाहता है कि उसको उत्तम वस्तु मिले। लेकिन वो ये नहीं जानता कि सुंदर क्या है, श्रेष्ठ क्या है और उत्तम क्या है, वो खुद नहीं जानता। परख नहीं है उसको। फिर वो चाहे किसी का भी मन हो। जिस बच्चा ये चाहता है कि कोई अच्छी चीज मुझे मिल जाए, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता कि अच्छा क्या है। सुंदर वस्तु मुझे मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सुंदर क्या है। और वही परिस्थिति और वही पोजीशन प्रत्येक मनुष्य के मन की है। मन ये चाहता है कि उसको सुंदर वस्तु मिले, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सुंदर क्या है। उसको जो सुंदर लगा उसमें वो फंस भी गया। बाद में वही मन कहता है कि ये तो सुंदर नहीं है। उसको जो अच्छा लगे तो मन जबरन उसको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बाद में वो कहता कि ये तो अच्छा नहीं है। उसको जो वस्तु श्रेष्ठ लगे वो पूरी जिद करेगा उसको प्राप्त करने की। बाद में वही मन उसी वस्तु को लेकर शिकायत करता है कि ये श्रेष्ठ नहीं है। अब बड़ी विचित्रता यह है कि वो कहता है कि ये चीज अच्छी है, मुझे दिला दो, दिला दिया, बाद में वो ही कहेगा कि ये चीज अच्छी नहीं। ये वस्तु उत्तम है, मुझे हर हाल में चाहिए, और बाद में जैसे उसको मिल गया, बाद में वही मन कहता है कि तो श्रेष्ठ नहीं है। और ये एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं है, ये सबकी है। भागवत की आवश्यकता इसलिए है कि भागवत सीधे सीधे हमारे बुद्धि को असर करता है, हमारे विचार पर स्पर्श करता है। और जब बुद्धि प्रबल हो, मन के ऊपर हावी हो, विचारधारा हमारी श्रेष्ठ हो, तो बुद्धि मन को कहती है, बुद्धि मन को बताती है कि सुंदर क्या है। अब देखो, आपको जो चीज अच्छी लगती है, कोई दूसरा आपसे कहेगा कि ये चीज अच्छी नहीं, अपनी मानो। लेकिन जब आपकी बुद्धि आपको बताती है, आप बुद्धि मन को बताती है कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो मन मानता है।
हर किसी का मन अच्छी से अच्छी वस्तु पसंद करता है और उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो हम क्यों ऐसी वैसी चीज पसंद करेंगे? हम परम सुंदर परमात्मा की संतान हैं, तो हमको सुंदरता प्रभावित करेगी, सीधी बात है। हम परमात्मा के अंश हैं तो हमको श्रेष्ठ वस्तु ही अच्छी लगेगी, वो दोष नहीं हमारा। लक्ष्मीपति के हम संतान है तो हम दरिद्रता कैसे पसंद करेंगे? फिर हम गरीबी कैसे पसंद करेंगे? क्योंकि हम लक्ष्मीपति का अंश हैं। यहां तक गलती नहीं है, लेकिन गलती यह है कि बुद्धि मन को यह नहीं बताती कि सुंदरता क्या है, श्रेष्ठता क्या है और उत्तमता क्या है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पढ़ाना किसको जरूरी है, मन को कि बुद्धि को? मन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल भर का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, वो एडमिशन के योग्य ही नहीं। यदि आपको लगता है कि कथा में मन नहीं लगता, कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट भी यदि आप अपनी सुरती इसमें लगा दो, एक वाक्य आपको ऐसा मिल जाएगा, आपकी बुद्धि को छुएगा और वो बुद्धि ही मन को बढ़ा देगी, बाकी कोई नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि मन को बढ़ाने में चाहे आप 6 महीने प्रयास करो, साल करो, 10 साल तक करते रहो, मौके पर तो वो वही करेगा जो जन्मों से करता आया है। मौके पर वो वही करेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने दावा कर दिया मेरे पास 50 बंदर है और मैंने अपने 50 बंदर को इतना ट्रेन कर दिया है, इतनी अच्छी से तालीम दे दी है कि वो स्थिर हो सकता है, हिलेगा नहीं। अब एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां पहुंच गया, वो जानता है, वो कहता है कि बंदर तो वही है जो बंदरपना करे, वो तो करेगा ही करेगा, वो कैसे बैठेगा स्थिर? उसको पूछा गया कि नींद में? बोले नहीं, नींद में नहीं, बंदर केवल नींद में स्थिर हो सकता, जागृति में नहीं हो सकता। तो वो व्यक्ति देखने के लिए गया, ये संभव ही नहीं, घटना संभव ही नहीं। और सही में उस व्यक्ति ने 50 बंदर को ऐसे बैठाया था, ना हिले ना डूले। जब बोल दिया कि स्टैच्यू, सारे स्टैच्यू जैसे हो गए, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। और कहा कि देखो मैंने बंदर को ऐसा कर दिया। और उस व्यक्ति ने अपनी जेब में से एक मुट्ठी भर चना निकाला, एक मुट्ठी भर चने निकाल करके जैसे ही रखा है उसे, सारे टूट पड़े, क्योंकि आखिर तो बंदर ही, तो मौके पर वो बंदर बना करेगा ही करेगा। मौके पर मन वही करेगा जो वो जन्मों से करता है। चाहे जितनी तालीम दो, चाहे जितना इसको समझाओ पढ़ाओ, जरूर वो हाँ 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 अच्छे बच्चे की तरह बोलेगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना सा लाभ होता है तो इतना बड़ा झूठ बोल देगा, क्योंकि मौके पर वो बदल। हर मनुष्य का मन ऐसा है। और सीधे सीधे मन के ऊपर कोई दवाई लागू नहीं होती। चंचलम ही मनः कृष्ण, सीधे सीधे मन पर कोई बात लागू नहीं होती। सारी बात आपको लगे कि भाई ये मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब आपको इससे कोई भौतिक फायदा है तो आप कहोगे अरे पूरी दुनिया करती है।
हम भी थोड़ा कर ले, इसमें क्या फर्क है? मन का सुधार आमूल परिवर्तन है, लेकिन मन का नित्य सुधार। चने देखने के बाद भी वो बंदर बंदर पना ना करे। लाभ होता है, भौतिक लाभ होता है, सामाजिक लाभ होता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है गलत मार्ग पर चलने की, तब भी हम अपने सिद्धांत पर बने रहे। इसको कहेंगे आमूल परिवर्तन। और इसके बिना उद्धार नहीं है, इसके बिना मोक्ष नहीं है, इसके बिना कल्याण नहीं है। और इसका उपाय यह है कि मन के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रयास न किया जाए। जो कुछ किया जाए वो बुद्धि के ऊपर किया जाए, क्योंकि बुद्धि मन को बता देती है सही क्या है, गलत क्या है। जब बुद्धि कहती है उत्तम क्या है, अधम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, जब बुद्धि मन को बढ़ाती है, उसके बाद मन हमेशा हमेशा के लिए समझता है, हमेशा के लिए सुधरता है। इस बात का अनुभव करके हमारे महापुरुषों ने पुराणों की रचना की है, जो सीधे हमारे विचार को स्पर्श करता है। और इसीलिए ये बात हमें बार बार समझनी चाहिए कि कथा आत्मा का रंजन करने के लिए है, मन का मंथन करने के लिए है, और देह का संतुलन करने के लिए है। अब जब यही समझ ले, यजमान ये समझ ले, श्रोता ये समझ ले, वक्ता ये समझ ले कि कथा मन का रंजन करने के लिए है, तो फिर कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। अपेक्षित परिणाम व्यक्ति के, एक व्यक्ति के जीवन में भी आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यास जी महाराज की विशेषता क्या है, जब भी व्यास जी की पूजा होती है ना, तब यही बात आती है, विशाल बुद्धि। व्यास जी की विशेषता बुद्धि है। और जब बुद्धि ही उनकी खूबी है, सीधी बात है, भागवत की रचना उन्होंने जो की है वो बुद्धि को ही स्पर्श करने के लिए है, विचार में प्रवेश करने के लिए है। और जो कथा का जो सूत्र बुद्धि में प्रवेश कर ले, कथा का जो सूत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कर ले, हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करे, वो एक वाक्य ही संपूर्ण भागवत है। अब कौन सी कथा आई, कौन सी नहीं आई, कौन सा प्रसंग आया, कौन सा छूट गया, और कोई कहेगा कि ये संपूर्ण भागवत हुई, कोई कहेगा ये संपूर्ण भागवत नहीं। श्रोता के लिए संपूर्ण भागवत वो एक वाक्य है, जिस वाक्य ने उनके हृदय में प्रकाश किया, वो संपूर्ण भागवत है। पूरा मेडिकल स्टोर खरीदना नहीं होता, आपको वही दवाई खरीदनी होती है जो आपको डॉक्टर ने बताया है लेने के लिए। दवाई की पूरी दुकान खरीदने से कोई फायदा थोड़ी होगा। पूरे दुकान की दवाई हमें न तो लेनी है न तो खरीदनी है। समाज की परिस्थिति और श्रोताओं की मनस्थिति को ध्यान में रख करके भागवत के सूत्र बांटने की एक व्यवस्था है। अठारह 18,000 श्लोक का यह ग्रंथ है। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे चरित्र है।
भगवान के 24 अवतार की कथाएं हैं, लेकिन इनमें से हमारे लिए वो सूत्र काम के हैं जो हमारे अंतर मन में प्रकाश करें। वो एक वाक्य संपूर्ण भागवत उस व्यक्ति के लिए, उस श्रोता के लिए। अब इतनी सारी बातें तो इसलिए हैं कि क्या पता कौन सी दवाई कैसे लागू हो, वक्ता को तो मालूम नहीं है कौन कहाँ पहुंचे हुए हैं, किसकी मनोदशा क्या है, वक्ता तो जानते नहीं है कि श्रोता को। तो इसीलिए एक संपूर्ण भागवत सप्ताह का एक अनुष्ठान, एक विधान बताया है कि इनमें से जितने भी श्रोता होंगे, वक्ता को नहीं पता कौन सा सूत्र किसको काम का है, भागवत को पता है कि कौन सा सूत्र किसके काम का है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। निश्चित रूप से वो बात भागवत में सहज आ जाती है जिस प्रकार के, जिस कक्षा के, जिस भूमिका के श्रोता उनके सामने होंगे, उनकी बात जरूर आ जाएगी। ये कथा की अपनी खूबी है। लेकिन कथा के कितने श्लोक कथा में आ गए, कितने प्रसंग आ गए, कितने अवतार की कथा हुई, कितने अवतार की छूट गई, कितने चरित्र आ गए इसमें, ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती है। लेकिन कथा का वो सूत्र जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रकाशित करे, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, क्योंकि हम खुद सीधे नहीं पढ़ा सकते। शिक्षा मंत्री स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते, वो तो मंत्री है। शिक्षक ही पढ़ा सकता है विद्यार्थी को, शिक्षा मंत्री नहीं पढ़ा सकते, शिक्षक ही पढ़ा सकता है। तो उसी प्रकार मन को बुद्धि ही सुधार सकते हैं। और बुद्धि को पढ़ाना बहुत कठिन। मन से किसी बात की हाँ करवाना उतना कठिन नहीं, लेकिन वो आमूल परिवर्तन नहीं बनता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। मन से हाँ करवा दो तो कोई मतलब नहीं, मन 100 बार सॉरी बोलेगा, वही पाप करेगा। लेकिन बुद्धि को तैयार करना ये बड़ी बात है। समाज की बुद्धि का स्तर जो समझ सकता है, वो ही समाज की बुद्धि को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि बुद्धि जल्दी न तो सुधरती है, न तो जल्दी बिगड़ती है। जिसकी बुद्धि अच्छी है, सात्विक है, पवित्र है, अब देखो यदि वो व्यक्ति भी अगर बिगड़ा है तो एक जल्दी नहीं बिगड़ा, रातों रात नहीं बिगड़ा। बुद्धि रातों रात बिगड़ती भी नहीं है, बुद्धि रातों रात सुधरती भी नहीं है। उसको सुधरने में भी लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो बात बुद्धि में बैठ गई, एक गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह होती है हमारी बुद्धि। आपका शरीर वही काम करेगा, आपकी मति जिस दिशा में घूमेगी, गाड़ी उसी दिशा में जाएंगी, स्टीयरिंग जिस दिशा में घूमेगा, उसी प्रकार हम शरीर से वही काम करोगे। देखो कोई व्यक्ति क्षमता के अनुसार काम नहीं करता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जितनी ताकत ईश्वर ने उसको दी है, व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं करता, व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही काम करता है, अपनी वृत्ति के अनुसार काम करता है, अपने संस्कार के अनुसार काम करता है। क्योंकि वो स्टीयरिंग है,
जिस साइड में आपने स्टेयरिंग को घुमाया गाड़ी उधर ही जाएगी। हमारी बुद्धि जिस दिशा में मोड़ेगी, आपके हाथ पैर आंख नाक कान जबान ये सब उसी दिशा में काम करेंगे। बुद्धि जिस दिशा में घूमे, जिस बात को बुद्धि ने पकड़ ली है उसको आप नहीं बदल सकते जल्दी। ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस में एक वाक्य तुलसीदास जी ने केवल उनके लिए लिखा है जिनकी बुद्धि बिगड़ी। जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। तब ही होई सब संशय भंगा, सब संशय भंगा, सब संशय भंगा, सब संशय भंगा। सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। लेकिन जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई नहीं है, बुद्धि पर अधिक असर नहीं हुआ है, उसके लिए उसी ग्रंथ में गोस्वामी जी कहते हैं, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। जब कोई सत्संग करता है, भागवत सुनता है, राम कथा सुनता है, तो कितनी देर में परिणाम आता है? तो बोले देई सद्य फल, सेकंडों में, सेकंडों में परिणाम आता है। और उसी ग्रंथ में गोस्वामी जी कहते हैं, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। लंबे समय तक जब सत्संग होगा तब बात बनेगी। और आज वही गोस्वामी जी कहते हैं, देई सद्य फल, सेकंडों में परिणाम देता है। क्योंकि अगर असर बुद्धि तक पहुंची है, बुद्धि तक विकृति आ गई है, बुद्धि तक विकार पहुंचा है, तो फिर एक लंबा कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जल्दी बुद्धि बिगड़ती नहीं है, तो उसी प्रकार बिगड़ी हुई बुद्धि जल्दी सुधरती भी नहीं है। मन को सुधारना और बिगाड़ना ये केवल बुद्धि का ही सामर्थ्य है। कोई कितना भी कहे आपको, मन नहीं मानेगा। मान भी ले, लेकिन वो मौके पर मन मानी ही करेगा, बंदर की तरह। चना देखा नहीं कि वो चंचल हुआ नहीं। इसलिए आमूल परिवर्तन का आधार बुद्धि है, विचारधारा है, और इसके बिना कोई उपाय नहीं है। विचार ही विचार को छूता है। कोई विचार पूर्वक बात रखेगा
तो निश्चित हमारे विचार को स्पर्श करेगा। कोई हृदय पूर्वक बोलता है ना तो हृदय पर असर होता है, कोई गहराई से बोलता है तो गहरी असर होती है, कोई छिछरेपन से बोलता है तो छिछरी असर रहती है, क्योंकि वस्तु जहां से आती है वहां तक पहुंचती है। कथाओं में, सत्संग में ये नियम है। आमूल परिवर्तन के बिना व्यक्ति को आनंद आएगा ही नहीं। अच्छे लोगों के साथ बैठने से आपको आनंद आता है। खुद ही अच्छे हो जाओ तो कितना आनंद आएगा। अच्छा भोजन मिल जाए तो आनंद आएगा, खुद ही अच्छे हो जाओ तो कितना आनंद आएगा। अच्छा दृश्य कोई दिखा दे तो आनंद आएगा, खुद ही अच्छे हो गए तो कितना आनंद आएगा। कोई अच्छा संगीत सुना दे आपको आनंद आएगा, अब खुद ही अच्छे हो गए तो कितना, क्योंकि वो सारी अच्छाई थोड़ी देर के लिए। अच्छा भोजन आपको 10-20 मिनट मजा देता है, अच्छा दृश्य आपको कब तक आनंद देगा? आप निरंतर तो रह नहीं सकते। अच्छे लोगों के साथ आपको आनंद आएगा, लेकिन कब तक? आपको दूर जाना पड़ेगा, उसको दूर जाना पड़ेगा। तो अच्छे लोगों में आनंद आता है, लेकिन उसका दूर जाना निश्चित है, तो वो कितना आनंद देगा, कब तक देगा? निरंतर मजा तो तभी आएगा ना कि खुद ही अच्छे हो जाऊं तो कभी ये वस्तु दूर नहीं होगी। खुद ही अच्छे हैं तो ये वस्तु दूर तो होगी नहीं। इस प्रकार निरंतर आनंद में रहना कौन नहीं चाहता? चाहते हर कोई है, लेकिन हम विचार का परिवर्तन, हम विचार को प्रभावित करने के लिए प्रयास नहीं कर लेते। कभी कुछ कथाएं भी सुन लेते हैं तो पुरखों के मोक्ष के लिए, कभी कथाओं में चले जाते हैं तो पुण्य के लिए। अब हेतु ही पुण्य है, केवल हेतु ही पुरखों का मोक्ष है केवल। भागवत से पुरखों का मोक्ष होता है, लेकिन उसका भी तरीका यह है कि जिसके वंश के लोग अच्छे कार्य करते हैं, उनके पुरखे अगर नरक में हैं तो वहां से सीधे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जिनके वंश के लोग गलत काम करेंगे तो उनके पुरखे स्वर्ग में थे, वहां से वो नरक में जाए। पुराणों में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि जो अपने पुण्य से, अपनी कमाई से, अपने पुण्य से जो स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, ऐसी आत्माओं को भी, लेकिन उनके वंश के लोग, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग अगर घोर अपराध करते हैं तो वो जहां है वहां से वो भी नरक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो शरीर है वो केवल हमारे माता पिता की मिट्टी नहीं है। एक शरीर बनता है ना, माता पिता निमित्त कारण है। हमारा शरीर जो है हमारे माता पिता के निमित्त बना है, लेकिन मिट्टी केवल माता पिता की नहीं है, हमारे हजारों पीढ़ियों की मिट्टी के कण है, तब एक पुतला तैयार होता है। तो हमारे शरीर के रूप में भी वो है, हमारे देह के रूप में भी उनकी मिट्टी का एक आध कण है। शरीर दाता को भी भुगतना पड़ता है, उनके द्वारा प्राप्त शरीर से जब हम अपराध करते हैं तो शरीर दाताओं को भी भुगतना पड़ता है, और उनके द्वारा प्राप्त शरीरों से जब हम श्रेष्ठ काम करते हैं तो शरीर दाताओं को भी इसका लाभ होता है।
इसलिए विचार को प्रभावित करने के लिए ही श्रीमद् भागवत है। विचार परिवर्तन से क्रिया परिवर्तन हो जाएगी, क्रिया परिवर्तन से हमारा और कईयों का कल्याण होगा। मतलब ये नहीं कि आपने 7 दिन सुनी, मतलब ये नहीं कि आपने 3 घंटे तक सुनी, मतलब इससे नहीं है कहाँ बैठकर सुनी, कितने घंटे तक सुनी, कितने प्रसंग कथा में आए, कितने नहीं आए। महत्व इसी बात से है कि हमारी बुद्धि में प्रकाश हो। मंगलाचरण में 3 स्टेप है, 3 श्लोक। पहला श्लोक कहता है सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का ध्यान करते हैं। संसार का नहीं, संसार जिससे बना है उस तत्व का। सत्यम परम धीमहि। लेकिन सवाल ये हुआ कि सत्य क्या है, ये कौन बताएगा? तो दूसरा श्लोक कहता है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, मतलब धर्म ग्रंथ ही एक दिन बताएगा सत्य क्या है। जो शास्त्रों के उपासक है उसके अंदर मृत्यु के पहले सत्य का साक्षात्कार होता है। धर्म ग्रंथ बताएगा कि सत्य क्या है, धर्म बताएगा कि सत्य क्या है, और हमारा धर्म क्या है वो कौन बताएगा? तो तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर गलितम फलम। धर्म ग्रंथ बताएगा कि धर्म क्या है और धर्म बताएगा कि सत्य क्या है। ये तीनों स्टेप है। और धर्म ग्रंथ कौन बताएगा? तो तीसरे ही श्लोक में इसका उत्तर दे दिया है कि जो कोई धर्म गुरु होंगे, धर्म को जानने वाले होंगे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे, कोई महापुरुष होंगे, जब उनके द्वारा हमको धर्म ग्रंथ मिले तो धर्म ग्रंथों से हमारा खुद का धर्म क्या है बात समझ में आएगी, और धर्म के मार्ग पर चलने से ही सत्य का साक्षात्कार होगा। धर्म का मार्ग मतलब स्वयं के लिए एक मार्ग तय करो, स्वयं के लिए आचार संहिता बनाओ और उस पर चलो। सबका एक जैसा धर्म नहीं होता। जो अधिक बैठता है तो डॉक्टर क्या कहेंगे? जो अधिक बैठे रहते हैं ना तो डॉक्टर कहेंगे आपको थोड़ा वॉकिंग करने की जरूरत है, आप आधे घंटे चलो। लेकिन जो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको 10 दिन 15 दिन आपको रेस्ट करनी चाहिए। तो डॉक्टर तो वही है, एक को कहेगा चलते रहो, दूसरे को कहेगा बिस्तर में पड़ो, तीसरे को कहेगा कम भोजन करो, चौथे को कहेगा थोड़ा खाया करो। ये अवस्था अलग अलग है ना, डॉक्टर तो वही है। उसी प्रकार धर्म भी सबका एक समान नहीं हो सकता। एक समान धर्म जो है वो केवल ये है मानवता, प्रामाणिकता, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, ये एक जैसा है। व्यास जी महाराज बड़ी महत्व की बात,
यहाँ पर रखते हैं। नैमी से निमी से